दूसरे नंबर पर जाम्बवती आती है। जाम्बवती ऋक्षराज जामवान की कन्या थी। भगवान श्री कृष्ण पर एक बार सत्राजित यादव ने अपने भाई प्रसेन को मारने और स्यमंतक मणि, ये याद रखिएगा, स्यमंतक मणि चुराने का कलंक लगा दिया भगवान पे। और भगवान पे कलंक कैसे लग सकता है, भगवान ने वो मणि चुराई नहीं थी। तो स्यमंतक मणि चुराने का आरोप लगा दिया। तो भगवान उस मणि को ढूंढने गए, पर्वत की श्रृंखलाओं में पहुंचे। वहां जामवान के साथ भगवान श्री कृष्ण का 27 दिन तक भीषण मल्ल युद्ध हुआ। तो आज के लोगों को ये समझना चाहिए, हिंदुओं को, अपने बच्चों को, जो आप कंप्यूटर पे पढ़ाई में केवल, भगवान श्री कृष्ण मल्ल युद्ध कला में भी उनको निपुणता थी। कंस को भी मल्ल युद्ध में हराया था। और उनकी पूरी जो नारायणी सेना थी वो मार्शल आर्ट से निपुण थी। और गदा युद्ध हो, धनुर्युद्ध हो, मल्ल युद्ध हो, भगवान हर कला में निपुण थे। हम हिंदू शारीरिक रूप से उस तरह से आज सक्षम नहीं रह गए, हम अपने भगवान से हमने नहीं सीखा। मैं अपनी भी बात करूंगा। तो 27 दिन तक भीषण मल्ल युद्ध हुआ था। जामवान जी को लग गया कि ये साधारण मनुष्य तो नहीं है, क्योंकि उनके साथ श्री राम और लक्ष्मण ही इतने दिनों तक युद्ध में टिक सकते थे। और जामवान जी ने घुटने टेक के माफी मांगी कि प्रभु अपनी लीला बताओ, आप जो हो, जो दिख रहे हो आप नहीं हो, आप साक्षात नारायण हो। और भगवान ने अपना रूप दिखाया, भगवान ने राम के रूप में अपना रूप दिखाया, क्योंकि जामवान जी युद्ध में लड़े थे, राम और रावण के युद्ध में। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने राम रूप का दर्शन जामवान जी को कराया, धनुष्वान लिए। राम का तो प्रतीक ही धनुष्वान, धनुष्वान लिए। जामवान जी चरणों में गिर गए। उन्होंने अपने अश्रु से प्रभु के चरण को धो डाला और पूछा, प्रभु आप मुझसे युद्ध करने क्यों आए? मैं तो आपका भक्त हूं, त्रेता युग से भक्त हूं। भगवान ने कहा कि मैं स्यमंतक मणि लेने आया। और भगवान ने देखा कि जामवान जी की जो पुत्री है जामवती, वो स्यमंतक मणि से खेल रही। तो भगवान ने इशारा किया कि जो तुम्हारी पुत्री जिस स्यमंतक मणि से खेल रही है, मैं उसे ही लेने आया हूं। उसकी चोरी का कलंक मेरे ऊपर लगा दिया गया है। जामवंत जी ने कहा, प्रभु ये दोनों ही मणियां आपको समर्पित है, एक स्यमंतक मणि और एक जो मेरी मणि है, जो मेरी पुत्री है, दोनों ही आपको समर्पित हैं, स्वीकार कीजिए। और फिर जामवंत जी ने विधि पूर्वक जामवंती का भगवान श्री कृष्ण से वहां विवाह कराया। जामवंत जी ब्रह्मा के पुत्र हैं, इसलिए आज का जो अर्ध विकसित मानव है वो ये न सोचे कि जामवंत जी ऋक्ष हैं तो उनकी कन्या भी तो ऋक्ष होगी। वो ब्रह्मा के पुत्र हैं। तो दूसरी पटरानी जाम्बवती थी।